नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम था वो ताकतवर होकर डिप्रेशन बन चुका है और इस समय ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों के आसपास बना हुआ है और इसकी वजह से भारत के पूर्वी राज्यों पर कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल रही है। और जो इसका ट्रैक है वो अभी जो फिलहाल है वो इस तरह से है कि ये यहाँ से उत्तरी आंध्र प्रदेश से होता हुआ दक्षिणी ओडिशा से और दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होकर महाराष्ट्र के विदर्भ के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। और आज देर शाम या रात्रि से ही आगे बढ़ने की प्रोसेस इसकी जो है शुरू हो जाएगी, आगे बढ़ना शुरू कर देगा। और देखिए आगे बढ़कर ये दोस्तों यहाँ से विदर्भ के भागों से, और ये फिर इसकी जो संभावनाएं हैं वे ये है कि यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ जो है ये उठेगा, यानी कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों की तरफ जो है आगे बढ़ेगा। मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। जो फिलहाल इसकी संभावनाएं नजर आ रही है कुछ इस तरह से है, यानी कि ये आगे बढ़ेगा और यहाँ से ये जो दोस्तों है फिर इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों से होकर और यहाँ पर जो है इसकी पहुंचने की संभावनाएं बनेगी। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद यानी कि 4-5 सितंबर तक ये यहाँ पर आ जाएगा, 3 या 4 सितंबर के आसपास। अब यहां पर देखिए जो मॉडल है वे कुछ तो इशारा ये कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा यानी कि मध्य प्रदेश के भागों से यहां से इस तरह से जो है आएगा, लेकिन कुछ मॉडल इसको इस तरह से दिखा रहे हैं कि उत्तरी भागों पर आएगा और कुछ मॉडल जो हैं वे ये भी दिखा रहे हैं कि यहां से इस तरह से राजस्थान के भागों की तरफ भी जो है आगे बढ़ सकता है। तो जब ये मध्य प्रदेश के भागों के आसपास आ जाएगा तभी पूरी तरह से पता लग पाएगा कि ये राजस्थान के भागों की तरफ आगे जाता है या गुजरात के उत्तरी भागों पर या दक्षिणी गुजरात के भागों से जो है वो निकलता है। क्योंकि देखिए इधर से जो हवाएं हैं अरब सागर की वे भी काफी तेज जो है चल रही हैं। तो जब ये यहाँ से डिप्रेशन बनकर अंदर आएगा तो लाजमी है कि जमीनों भागों पर आते ही ये कमजोर होगा थोड़ा, और कमजोर होने की वजह से जो ये हवाएं हैं ये इसका रास्ता जो है ट्रैक जो है थोड़ा बहुत चेंज कर सकती हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि अब तक तो देखिए ऐसा नहीं हुआ है कि सिस्टम कमजोर हुए हैं, लगातार ताकतवर ही हुए हैं। अगर ये ताकतवर ही होता रहा लगातार तो फिर ये दक्षिणी गुजरात के भागों से ही निकलकर जो है बाहर अरब सागर पर चला जाएगा। तो इस तरह से फिलहाल इसका पूरा ट्रैक जो है वो नजर आ रहा है कि इस तरह से बन सकता है, यानी कि यहां तक मध्य प्रदेश के भागों तक तो पश्चिमी भागों तक तो ये आएगा ही आएगा। उसके बाद ही फिर आगे तय करा जाएगा कि किस तरह से जो है ये आगे निकलता है। साइक्लोन स्टॉर्म गुजरात के भागों से बाहर निकल चुका है और मानसून की अक्षय रेखा इस तरह से यहाँ पर राजस्थान के भागों से मध्य प्रदेश के भागों से होकर इस डिप्रेशन तक जो है वो बनी हुई है। तो इस तरह से इसका जो ट्रैक है वो रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूं कि इसके बाद भी एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, उड़ीसा के भागों से इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर निकलेगा। फिलहाल के जो अपडेट है तो पहले थोड़ा सा एक बार बारिश के आंकड़ों पर दोस्तों मंथली पर जो है नजर डाल ले कि किन किन भागों पर किस तरह की हुई है। तो देखिए पंजाब के होशियारपुर पर बारिश में अभी भी 45% की कमी है। बाकी अन्य भागों पर सामान्य बारिश हो चुकी है, जैसा कि सामान्य से अधिक बारिश जो है तरन तारन पर हो चुकी है। और जो भटिंडा है यहाँ पर भी अभी 25% की कमी है जिले पर, और मनसा पर भी 35% की कमी है। अन्य भागों पर सामान्य बारिश हो चुकी है। राजस्थान पर सामान्य से अधिक वर्षा कई ज्यादातर भागों पर ही है। और हरियाणा की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र पर भी बारिश पूरी हो चुकी है। करनाल पर हालांकि 21% की कमी है। अन्य भागों पर सामान्य बारिश हरियाणा के भागों पर जो है वो हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर देखिए सहारनपुर पर अभी 56% की कमी है, जबकि माफ कीजिएगा ये उत्तराखंड का आ गया। और नीचे की अगर तरफ चले तो शामली के भागों पर 77% की कमी है और यहाँ पर 26% की कमी मुजफ्फरनगर के भागों पर है, जबकि बागपत पर देखें तो 8% अधिक यानी कि हो चुकी है डीप यानी कि सामान्य बारिश है। तो कई इलाकों पर देखें जो रेड कलर है इसमें यानी कि बारिश में यहाँ पर कमी है। हापुड़ में भी कमी है, मेरठ में भी कमी है और यहाँ पर बुलंदशहर के भागों पर भी कमी है। इसी प्रकार देखिए अन्य भागों पर यहाँ पर बरेली के भागों पर 8% की कमी है और सीतापुर के भागों पर भी 43% की कमी है और यहाँ पर
सिद्धार्थनगर के भागों पर भी 23% की कमी जो है बनी हुई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले हैं जैसा कि उज्जैन हो गया, और उज्जैन के अलावा यहाँ पर शाजापुर हो गया, इन पर 23% की कमी है। और एक जिला यहाँ पर ये भी है नर्मदापुर के भागों पर 22% की कमी जो है वो बनी हुई है। बाकी अन्य भागों पर सामान्य बारिश हो चुकी है या सामान्य से अधिक बारिश देखने को मिल चुकी है। गुजरात के भागों पर भी सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है, और बिहार के हालांकि भागों पर भी अभी बारिश में जो है कमी बनी हुई है। पूर्वी चंपारण के भागों पर और यहाँ पर मुजफ्फरपुर के भागों पर 28% की कमी। तो इस तरह से बारिश जो है यानी कि कई इलाकों पर हो चुकी है, कई भागों पर बारिश में अभी, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, कुछ जिलों पर अभी भी बारिश में कमी जो है वो बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 1 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों हमें नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो मानसून की ट्रफ है वो इस तरह से यहाँ पर जो है बनी हुई है इस सिस्टम से, और ये सिस्टम कल जो है आगे बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आगे बढ़ेगा। तो इसकी वजह से देखिए कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना बनेगी। इसमें तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के भागों पर मध्यम से तेज, कई इलाकों पर भारी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के भी बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर कई इलाकों पर मध्यम से तेज या कुछ भागों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। और इसके अलावा देखिए अंबिकापुर से बैकुंठपुर, अलीराजपुर, मुगेली, कवधर और शक्ति, देखिए कुछ भाइयों के कमेंट भी आए थे कि शक्ति जिले का आप नाम नहीं लेते। जो जांजगीर चंपा है उसी में से ये जिला जो है ये नया बना है, 2021 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो इस शक्ति जिले पर हालांकि मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल आकर बारिश जो है वे कर सकते हैं। दक्षिणी भागों पर ही भारी बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के विदर्भ पर देखिए गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, भंडारा के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है। मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर, नासिक, धुले और उस्मानाबाद, लातूर, परभनी से अकोला, वासिम के आसपास के भागों पर भी, बीड के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। तेज हवाएं चलने के आसार लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक के भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल से लगाकर देवास, भोपाल, विदिशा और शाहजहांपुर से और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के आसपास के भागों पर, और धार, इंदौर के भागों पर भी, राजगढ़ और यहाँ पर नीमच, मंदसौर के भागों के साथ साथ आगरमालवा के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के भी आसार दोस्तों मध्य प्रदेश के भागों पर बने हुए हैं जो दक्षिण की तरफ है। और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, कटनी और सागर के आसपास के, हरदा के आसपास के भागों पर भी, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। तो कई स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनी रहेगी। गुजरात के भागों पर उस सिस्टम की वजह से भले ही बारिश कम हो गई हो, लेकिन अंदरूनी भागों पर बारिश बढ़ने के फिर से आसार नजर आ रहे हैं। बनासकांठ, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। राजस्थान के भी देखिए जालोर, उदयपुर से लगाकर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के भागों पर बादल रहेंगे। तो कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा के भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी मेघ गर्जना के साथ जो है वो देखने को मिलेगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद शाम के समय यहाँ पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। पंजाब के भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बादलों की आवाजाही जो है वो देखने को मिलेगी। हरियाणा के भागों पर भी लगभग मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, जिंद और पलवल, मेवात, गुरुग्राम के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। और हिसार से जिंद आगे के भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मौसम साफ ही रहेगा तो साफ ही रहेगा, नहीं, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं देर शाम, रात्रि के समय जो है वो बन सकती है संभावनाएं। दिल्ली के भागों पर भी कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के भागों पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी,
शाहजहांपुर और ललितपुर के कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और इन जिलों के साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैंने बताए, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, कानपुर देहात, अयोध्या, भदोही, प्रतापगढ़, प्रयागराज से लगाकर और संत रविदास नगर और यहाँ पर संत कबीर नगर के साथ साथ भदोही, सीतापुर के आसपास के भाग है। यहाँ पर कई स्थानों पर जब मॉइस्चर आएगा, बादल बढ़ेंगे, बादल आएंगे तो कई इलाकों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनेगी। कहीं पर हल्की देखिए ज्यादातर भागों पर तो बादलों की ही आवाजाही रहेगी, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जो है वो बन सकती है। हो सकता है कुछ जिलों पर मेघ गर्जना के साथ तेज बारिश भी कुछ समय के लिए जो है वो देखने को मिल जाए। यानी कि कल से थोड़ी सी यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के भागों पर शुरुआत है वो बारिश की होने की संभावना है। हालांकि देर शाम के समय रोज जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ इलाकों पर बारिश हो रही है। बिहार के भागों पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशन, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा से और बबुआ, रोहतास, पटना, वैशाली, गया, गोपालगंज के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे तो कुछ स्थानों पर हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को कहीं कहीं पर मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने के आसार है। पश्चिम बंगाल पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी और झारखंड के कई इलाकों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी तो कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। उड़ीसा के भी भागों पर बारिश होने के आसार यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। तो इस तरह से 1 सितंबर में बारिश होने की संभावना है। सिस्टम आगे बढ़ेगा और कई भागों पर बारिश जो है ये करने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों 2 सितंबर की अगर बात करें, 2 सितंबर में भी सिस्टम मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाकों पर, गुजरात के भागों पर बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के भागों पर भी बारिश बढ़ने की इसकी वजह से संभावनाएं बनेगी। 3 सितंबर में भी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश पर सबसे अधिक रहेंगी। गुजरात के भागों और पूर्वी राजस्थान के भागों पर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कई इलाकों पर बारिश होने के आसार हैं। 4 सितंबर में भी बारिश होने की संभावना भारत के कई राज्यों पर यहाँ पर नजर आ रही है। 5 सितंबर में भी बारिश होने के आसार बने हुए हैं भारत के मध्य और मैदानी राज्यों पर। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।